शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत की नई किताब ने महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज कर दी है। इस किताब में तमाम खुलासे किए गए हैं। लंबे वक्त से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर चर्चाएं तेज थी और अब अपनी नई किताब अनलाइकली पैराडाइज के जरिए राउत ने दावा किया है कि ईडी के दबाव के चलते धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा था। इसके साथ ही पीएम मोदी और अमित शाह को लेकर भी इस किताब में दावे किए गए हैं। तो कैसे संजय राउत की किताब ने मचाई देश भर की सियासत में हलचल, जानेंगे इस रिपोर्ट में। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत की नई किताब अनलाइकली पैराडाइज ने राजनीतिक हलकों में खलबली मचा दी है। इस किताब में संजय राउत ने कई चौंकाने वाले दावे किए हैं। राउत का कहना है कि पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 2025 में ईडी के भारी दबाव के चलते इस्तीफा दे दिया था। किताब के मुताबिक जगदीप धनखड़ मोदी सरकार के खिलाफ कुछ स्वतंत्र राजनीतिक कदम उठा रहे थे। इसी बीच ईडी ने एक फाइल तैयार की। धनखड़ और उनकी पत्नी ने जयपुर का अपना घर बेचा और उसका पैसा विदेश भेजा। इसी फाइल के जरिए जगदीप धनखड़ पर इस्तीफे का दबाव बनाया गया। शुरुआत में उन्होंने मना किया, लेकिन जांच तेज होने पर उन्हें पद छोड़ना पड़ा। इसके साथ ही राउत ने 2002 की घटना का भी जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल भेजने की चर्चा थी, लेकिन शरद पवार ने इसका विरोध किया था। पवार का मानना था कि एक लोकतांत्रिक रूप से चुने गए मुख्यमंत्री को जेल भेजना गलत है। किताब सवाल उठाती है कि क्या मोदी इन एहसानों को याद रखते हैं। किताब में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का भी जिक्र है। राउत की किताब के मुताबिक अशोक लवासा ने मोदी और शाह के खिलाफ चुनावी उल्लंघन पर कड़ा रुख अपनाया था। इसके बाद ईडी ने उनके घर पर छापेमारी की और उनके परिवार को समन भेजा, जिससे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके अलावा संजय राउत ने यह भी दावा किया कि अमित शाह को बेल दिलाने में शरद पवार और बाला साहेब ठाकरे ने मदद की थी। उन्होंने लिखा कि एक बार अमित शाह अपने बेटे के साथ टैक्सी में मातोश्री आए थे और मदद मांगी थी। इस किताब का विमोचन 23 मार्च को नई दिल्ली में होने वाला है। किताब का विमोचन राज्यसभा के सदस्य कपिल सिब्बल, संजय सिंह, डेरेक ओब्रायन और जया बच्चन करेंगे। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पुस्तक विमोचन समारोह में शामिल होंगे। संजय राउत के दावों पर अभी बीजेपी या उनके सहयोगी दलों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन इस किताब के लॉन्च से पहले ही चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।